नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है। संगम विहार स्थित एक घर में चल रहा था सत्संग का कार्यक्रम। करीब 40 लोग सत्संग में शामिल थे। मथुरा गेट थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। भरतपुर में आया धर्मांतरण का मामला। बड़ी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर। संगम विहार के एक घर में चल रहा था सत्संग। कार्यकर्ता और सत्संग करने वाले लोगों में झड़प हुई है। करीब 40 लोग सत्संग में शामिल थे। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है। झड़प के बाद जमकर मारपीट हुई है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सीओ सिटी सुनील प्रसाद भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मामले में लोगों को हिरासत में लिया है। संवाददाता दीपक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, खबर सामने आई है कि धर्मांतरण का खेल चल रहा था, 40 लोग सत्संग में शामिल थे और हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जरा बताइए इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए, बिल्कुल मथुरा गेट थाना इलाके में फाटक नंबर 34 के पास में एक घर में ये चंगेजी सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही थी। और रविंद्र नाम का एक व्यक्ति इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने रविंद्र चर्च फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बना रखी है और उसमें लोगों को बुलाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश करके जो ईसाई मिशनरी के तहत उनका जो धर्म परिवर्तन है वो यहाँ पर कराने की जो बात है वो सामने आ रही थी। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोगों को इस मामले का पता लगा तो वो पहुंचे और उसके बाद में पुलिस भी पहुंची। तो करीब 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है और थाने में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है, भरतपुर में लगातार इस तरह के कई मामले जो है वो सामने आए हैं और अब ये चौथा पांचवा मामला सामने आया। लगातार धर्म परिवर्तन के मामले का जो अड्डा है वो बना हुआ है भरतपुर और लगातार पुलिस उनसे अब पूछताछ कर रही है। रविंद्र नाम का जो व्यक्ति है उसके जो तार है वो सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की भी इसमें जो है नाकामी साबित क्यों हो रही है कि जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो समय पर पुलिस नहीं पहुंचती है और ऐसे में जो कार्रवाई है वो अधूरी रह जाती है, लोग वहां से भाग जाते हैं। इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है और फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनको मौके पर पहुंचना पड़ता है और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाती है। और ये तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि किस तरह से चंगेजी सभा के माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश करके जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था वो प्रक्रिया पूरी कराई जा रही थी यहाँ पर। और ये भरतपुर में कई जगह ये धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा था। दीपक, ये किसके घर में हो रहा था और ये भी जानकारी दीजिए, ये जो लोग यहाँ पर शामिल हैं क्या ये सभी भरतपुर वासी हैं या बाहर से भी लोग आए थे? देखिए, फाटक नंबर जो 34 है वहां पर रविंद्र नाम का जो शख्स है उसके घर में ये चंगेजी सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 40 से 50 लोग शामिल थे, जिसमें रविंद्र के जो परिवार के लोग थे वो भी शामिल थे। और बाहर से लोगों को बीमारी को ठीक करने के नाम पर बुलाया जाता था और 15 दिन के अंदर अंदर उनको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करके और उनको सर्टिफिकेट थमा दिया जाता था। इस तरह का जो मामला है वो सामने आया है। जल पिलाकर के उनकी बीमारी को ठीक करने का जो नाटक है एक तरह से वो किया जाता था और ब्रेन वॉश करने के तरीके माध्यम से उनका जो धर्म परिवर्तन है वो कराया जाता था। जी, तो क्या ये पहली बार हो रहा था सत्संग का आयोजन या इससे पहले भी इस तरीके के सत्संग हो चुके हैं इस घर में? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी कई इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। चाहे वो सोनार हवेली होटल में इस तरह का मामला हो, चाहे जो चिकसाना थाना इलाके का एक गांव है वहां का मामला हो, विकास नगर का मामला हो, इस तरह कई बार जो है भरतपुर में इस तरह के मामले सामने आए हैं। 4 से 5 मामले सामने आए और अब ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इस मामले का पता लगा तो वो मौके पर पहुंचे और जैसे ही वहां पर झड़प हुई, दोनों तरफ से झड़प हुई, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जो चंगेजी सभा का आयोजन कर रहे थे उनके दोनों के बीच में मारपीट भी हुई। ये तस्वीर जो है वो सीधी नजर आ रही है कि इस तरह से मारपीट हुई। उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने करीब 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया है। थाने में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि ये एक तरह से धर्मांतरण का अड्डा भरतपुर बन चुका है। लगातार इस तरह के जो केस है धर्मांतरण के वो सामने आ रहे हैं और लोगों को पैसों का लालच भी दिया जाता था ताकि लोग आए और इस सत्संग में शामिल हो। देखिए, बिल्कुल पैसों के लालच की जो बात है वो भी सामने आ रही है। इस तरह के लोगों को टारगेट करते थे ये लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनको किसी बहाने से, बीमारी के बहाने से पैसों का लालच देकर के उनको वहां पर बुलाया जाता था और वहां सभा में उनसे प्रार्थना करवाई जाती थी और उसके बाद धीरे धीरे उनको इस तरह की जो सारी ईसाई मिशनरी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बताया जाता था और उसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। इस तरह का जो आरोप है वो विश्व हिंदू परिषद के लोग इन पर लगा रहे हैं और ये
सबसे जो इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो रविंद्र नाम का जो शख्स है वो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स पर यह आरोप लग रहा है, रविंद्र नाम के शख्स पर, उसे 4 साल पहले गांव के लोगों ने वहां से निकाल दिया था और आरोप यह है कि उसने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति है उनको बाहर फेंक करके अपमान किया था और उसके बाद जो गांव के लोग थे उन्होंने उसके बाद वहां से उसको निकाल दिया था और उसके बाद वो भरतपुर शहर में आने। दीपक, बहुत बड़ा मामला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने